बुलेटिन का आगाज करते हुए आपको बताएंगे कि 8 फरवरी का दिन महज वोट के इस्तेमाल का नहीं, कौमी नस्बुल आइन की तैयारी का दिन है। शहबाज शरीफ की जानिब से ट्वीट किया गया है और लिखा है कि ये मुल्क की मुआशी बहाली, कौम के इत्तेहाद, नौजवानों को रोशन मुस्तकबिल देने के लिए मिलकर काम करने का अहद करने का दिन है। उन्होंने कहा कि आए नफरतें मिटाकर रोजगार, सस्ती बिजली, महंगाई में कमी और खुशहाली के लिए एक हो जाएं। पीपल्स पार्टी का कंवर शहदाद कोट में जलसा। जयालों ने बिलावल भुट्टो का रेंजर्स फाटक चौक बाईपास रोड के मुकाम पर इस्तकबाल किया और चेयरमैन पीपी की घड़ी खुदाबख्श में शोहदा के मज़ारात पर हाजिरी दी, फूल चढ़ाए और फातिह ख्वानी की। उधर कराची में शर्जील मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, इल्ज़ाम लगाया कि पीटीआई और नून लीग इलेक्शन से भाग रही हैं। कहा बहुत सी जमातों की कोशिश है कि इलेक्शन ना हो। पीपी रहनुमा ने कहा कि नून लीग की क़यादत जब जेल गई तब उन्होंने मुआहिदा करके मुल्क से बाहर चले गए। कहा हमसे तलवार भी का निशान छीन कर तीर दे दिया गया था। जेल में बैठा एक शख्स बदले की आग में जल रहा है। मुल्क में एक पार्टी जो कि चाहती है कि हर चीज उसके प्लेट में पेश करके दी जाए, जिसको प्रॉब्लम्स हैं, वो पॉलिटिकल पार्टी जो है वो शायद इस तरह के गिमिक्स के पीछे हो। पीएमएलएन जिस तरह की कैंपेन कर रही है या वो शुरुआत करने की कोशिश कर रही है, अभी तक तो वो घर पे ही बैठे हुए हैं, घर से बाहर नहीं निकल रहे। उसमें जो उन्होंने काम नहीं किया उसका क्रेडिट लेने की भी वो कोशिश कर रहे हैं। दो पॉलिटिकल पार्टीज लीडर क्या कह रहे हैं, उनकी क्या सोच है। एक लीडर जो कि जेल में बैठा हुआ है, वो एक अलग बदले की आग में, पहले भी वो बदले की आग ले रहा था, आज भी बदले की आग में वो वहां पे झुलस रहा है। दूसरी पार्टी का लीडर मियां साहब लंदन में बैठे हो, लंदन में से वापस बैठे हो, वो अलग अपने एक बदले की आग में लगे हुए हैं। तो अगर आपने यही सियासत करनी है कि आपने एक दूसरे से स्कोर सेटल करने हैं, एक दूसरे से ये दुश्मनियां अपनी निभानी है और अपने लड़ाइयां झगड़े करने हैं, तो मुल्क की आवाम का क्या होगा। आज भी इक्तदार की हवस की लड़ाई चल रही है, चाहे पीटीआई हो या पीएमएलएन हो, दोनों को इक्तदार की कुर्सी चाहिए। तो वाहिद पाकिस्तान की पार्टी है पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, जिसके चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब पुरानी तर्ज सियासत का खात्मा चाह रहे हैं, लड़ाई झगड़े की सियासत का खात्मा चाह रहे हैं। इलेक्शन मुलतवी करने का मुतालबा इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद कर दिया। सेनेट सेक्रेटेरिएट को खत में लिखा कि सदर मुमलिकत से मुशावरत के बाद आज 8 फरवरी की तारीख मुकर्रर की, तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं, इंतखाबात मुलतवी करना मुनासिब नहीं। सेनेटर दिलावर खान ने इलेक्शन मुलतवी कराने की करारदाद पर अमल दरामद के लिए चेयरमैन सेनेट को खत लिख दिया और लिखा कि 8 फरवरी के इलेक्शन मुलतवी किए जाएं। निशानदेही किए गए तहफ़्फ़ुज़ात पर तवज्जो देनी चाहिए थी। सेनेट में इलेक्शन मुलतवी कराने की करारदाद, इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात मुलतवी करने से माजरत कर ली। सेनेट सेक्रेटेरिएट को खत में लिखा, सदर मुमलिकत से मुशावरत के बाद 8 फरवरी की तारीख मुकर्रर की। क़याम अमन के लिए कमीशन ने वफाकी और सूबाई हुकूमतों को हिदायत जारी कर दी। आम इंतखाबात के लिए तैयारियां मुकम्मल हैं। इस मरहले पर इंतखाबात मुलतवी करना मुनासिब नहीं होगा। केपी से आज़ाद सेनेटर दिलावर खान ने चेयरमैन सेनेट को चिट्ठी लिख दी। लिखा 8 फरवरी के इंतखाबात मुलतवी करने को यकीनी बनाया जाए। ऐवान बाला ने 5 जनवरी को इलेक्शन मुलतवी कराने की करारदाद पास की थी। करारदाद में निशानदही किए गए तहफ़्फ़ुज़ात पर भी तवज्जो देनी चाहिए। मसाइल हल किए बगैर साफ शफाफ इंतखाबात के इनेकाद पर समझौता नजर आ रहा है। दिलावर खान ने सबसे पहले आम इंतखाबात मुलतवी कराने की करारदाद सेनेट में पेश की थी, जिसे ऐवान ने कसरत राय से मंजूर किया था। आम इंतखाबात के लिए 25 करोड़ बैलेट पेपर्स छापने की मंजूरी दे दी गई। इलेक्शन कमीशन ने वाटर मार्क वाले बैलेट पेपर्स छापने का फैसला किया है। इस सिलसिले में 3 कंपनीज को ठेका दिया गया है। बैलेट पेपर्स की छपाई के मौके पर सिक्योरिटी के भी सख्त तरीन इंतजामात का फैसला किया गया। रहनुमा पीपी सेनेटर ताज हैदर ने पीपी 20 पर उम्मीदवार को तीर का निशान न देने पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया है और खत में कहा गया है कि उम्मीदवार चौधरी नौशाद खान को पार्टी इंतखाबी निशान से महरूम कर दिया गया है। उम्मीदवार के बरवक्त टिकट जमा करवाने के बावजूद उन्हें आज़ाद उम्मीदवार लिखा गया है। नैया हुसैन बुखारी ने भी बयान में कहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस की शिकायत का नोटिस ले। टिकट जमा कराने वालों को तीर का निशान न देना बाइसे तशवीश है।
तहरीक इंसाफ का एक और यू टर्न। पहले सुप्रीम कोर्ट में लेवल प्लेइंग फील्ड का वावेला किया, समाअत शुरू होते ही दरख्वास्त वापस ले ली। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने वकील लतीफ खोसा से मुकालमे में कहा कि आपने अदालती फैसला तस्लीम करना है करें, नहीं करना ना करें। बार बार कहा था कि दिखा दें इंट्रा पार्टी इंतखाबात का होना। इलेक्शन कमीशन कहता रहा पार्टी इंतखाबात कराएं, लेकिन नहीं कराए गए। अदालत ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। पीटीआई लेवल प्लेइंग फील्ड से दस्तबरदार। सुप्रीम कोर्ट में वावेला, समाअत के आगाज पर पिटीशन वापस ले ली। चीफ जस्टिस ने तहरीक इंसाफ के वकील लतीफ खोसा से मकालमे में इस्तफसार किया, आप केस चलाना चाहते हैं या नहीं? आपने अदालती फैसला तस्लीम करना है करें, नहीं करना ना करें। बार बार कहा था कि दिखा दें इंट्रा पार्टी इंतखाबात का होना। लेवल प्लेइंग फील्ड पर हुक्म जारी किया था। अदालत हुक्म दे सकती है, हुकूमत नहीं बन सकती। हमारा काम इंतखाबात कानून के मुताबिक करवाना है। इलेक्शन का मामला हमने उठाया। पीटीआई की दरख्वास्त पर 12 दिन में तारीख मुकर्रर की। इलेक्शन कमीशन कहता रहा पार्टी इंतखाबात कराएं, लेकिन नहीं कराए गए। किसी और सियासी जमात पर एतराज है तो दरख्वास्त ले आएं। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने इस्तफसार किया, क्या आपको लगता है इंतखाबात शफाफ नहीं हैं? लतीफ खोसा ने कहा पीटीआई की फील्ड ही छीन ली। तहरीक इंसाफ का शहरासा ही बिखेर दिया क्या? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मैंने यही अर्ज किया कि जनाब ये लेवल प्लेइंग फील्ड है कि एक पार्टी को एक सिंबल मिला हुआ था और सिंबल आपने 11:30 बजे रात को उस सिंबल को आपने ख़त्म किया। फिर आपने की फैसले की वजह से 230 मखसूस नशिस्तें हमारी जो हैं वो भी उड़ा दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। और सानिया 9 मई के हवाले से नए शवाहिद मंजर आम पर आ गए हैं। वीडियो में राहत बेकरी लाहौर के इलाके में शपसंद पुलिस पर हमला करते हुए वाज़े तौर पर दिखाई दे रहे हैं। सानिया 9 मई, नए शवाहिद ने शरपसंदों का भांडा फोड़ दिया। वीडियो में राहत बेकरी लाहौर के इलाके में शरपसंद पुलिस पर हमला करते हुए वाज़े दिखाई दे रहे हैं। वीडियो के मुताबिक मखसूस जमात के शरपसंद गिरोह ने पुलिस पर पथराव किया। पुरमन पुलिस एहलकारों को जवाबी कार्रवाई पर उकसाया गया। ड्यूटी पर मामूर पुलिस एहलकारों पर डंडा बरदारों का हमला मखसूस जमात के नाम निहाद पुरमन एहतजाज पर बड़ा सवालिया निशान है। सबूतों की रोशनी में शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाई कानूनी अमल का हम तकाजा है। मायूसी और नाउमीदी को खत्म करना है। कराची और सिंध के नौजवानों के जख्मों पर मरहम रखना है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं कि अवाम से जो वादे किए वो पाया तकमील पर है। मुल्क मुआशी बहरान से गुजर रहा है। जवानों के जख्मों पे मरहम रखना है, ना उम्मीदी को ख़त्म करवाना है। ये मायूसी जो फैलती जा रही है इसे हमने ख़त्म करना है। तो ना उम्मीदी बढ़ रही है लोगों में, हमने इस ना उम्मीदी को ख़त्म करने का अहद किया है। इस वक्त मैं उन नौजवानों से भी अपील करूँगा जो नाउमीद हो रहे हैं कि आज पाकिस्तान को जितनी आपकी ज़रूरत है उससे पहले शायद कभी ना रही हो। हम जिस माशी बहरान से गुज़र रहे हैं तो हमें अपने इस टैलेंट को इस पाकिस्तान में रखना है, पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल करना है। सरकारी सिस्टम को अपडेट करने की ज़रूरत है। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर बोर्ड के लिए ई सर्विस मोबाइल ऐप का इफ्तिताह कर दिया है। मोहसिन नकवी कहते हैं ऐप से तलबा के मसाइल हल होंगे। जल्द पंजाब के तमाम तालीमी बोर्ड ऑनलाइन कर देंगे। उम्मीद है नई हुकूमत इस पर काम करेगी। मेजॉरिटी चीज़ें जो आपको आना पड़ता था स्टूडेंट्स को यहाँ पे, वो सारी की सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह ऑनलाइन हो गई हैं। और अभी मैंने इनसे कहा है कि जो पंजाब के बाकी 8 बोर्ड हैं होपफुली विद इन अ वीक, एक हफ्ते में इंशाल्लाह वो भी इसी तरह ऑनलाइन करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स का यहाँ बहुत टाइम ज़ाया होता था, घंटा 2-2 घंटे इंतज़ार करना पड़ता था, लाइन में लगना पड़ता था, फ़ीसों के लिए फिर बैंक में जाना पड़ता था। सब कुछ ऑनलाइन हो गया। एजुकेशन वो सेक्टर है जिस पे हम उतना काम नहीं कर सके जितना इसको रिक्वायर्ड है। और इस टाइम यहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। हमें अपना एजुकेशन सिस्टम सरकारी जो है उसको अपग्रेड करने की ज़रूरत है। अफसोस ये है कि हम नहीं कर सके, लेकिन मुझे अल्लाह ताला से बड़ी उम्मीद है कि ये कभी ना कभी उठेगा और सही होगा, और जो भी आने वाली हुकूमत है उस पर ज़रूर काम करेगी। कराची में जराइम के वाक़यात थम ना पाए। इत्तेहाद टाउन में झगड़े के दौरान फायरिंग से 2 सगे भाई जाँ बहक हो गए। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाइयाँ जारी हैं। तेज रफ्तारी से मना करना मौत का परवाना बना। मामूली झगड़े पर 2 सगे भाइयों की जान ले ली गई। वाक़या कराची के इलाके इत्तेहाद टाउन में पेश आया। पुलिस के मुताबिक मक़तूलीन ने
बच्चों को तेज मोटरसाइकिल चलाने से मना किया। बच्चों ने बड़ों को बुलाया जिन्होंने मुश्तैल होकर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में फारूक और हुसैन मारे गए। फारूक 5 बच्चों का बाप था और मकतूल हुसैन 2 बेटियों का बाप था। वाक़े के बाद मकतूलीन के अहले खाना ने एहतजाज करते हुए मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान की शनाख्त कर ली गई है। गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। और कच्चे के डाकुओं के खिलाफ पक्के ऑपरेशंस बाराबर साबित ना हो सके। सादिकाबाद के 2 अफराद 1 माह से डाकुओं के शिकंजे में हैं। वीडियो जारी कर दी गई है और बाजियाबी के लिए 50 लाख का तावान मांगा गया है। अदम अदायगी पर जान से मारने की धमकी दी जा रही है। मुर्सा गम से निढाल है, कहते हैं कि घर में खाने को कुछ नहीं है, तावान कहाँ से दे। खबर आपको दें, आम इंतखाबात 2024 कौमी असम्बली में अक़लियतों की मखसूस 10 नशिस्तों के लिए उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त आवेज़ा। जांच पड़ताल के बाद 37 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर किए गए। अक़लियती नशिस्तों पर कागजात नामजदगी से मुतालिक रिटर्निंग अफसर के फैसलों के खिलाफ 16 जनवरी तक अपीलें दायर की जा सकती हैं। आपको बताएं कि आम इंतखाबात 2024 कौमी असम्बली में अक़लियतों की मखसूस 10 नशिस्तों के लिए उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त आवेज़ा कर दी गई है। जांच पड़ताल के बाद 37 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर किए गए हैं। अक़लियती नशिस्तों पर कागजात नामजदगी से मुतालिक रिटर्निंग अफसर के फैसलों के खिलाफ 16 जनवरी तक अपीलें दायर की जा सकती हैं। आम इंतखाबात 2024 कौमी असम्बली में अक़लियतों की मखसूस 10 नशिस्तों के लिए उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त आवेज़ा कर दी गई है। ये लिस्ट आप बोल न्यूज़ की टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं। जांच पड़ताल के बाद 37 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर किए गए और ये कहा जा रहा है कि 16 जनवरी तक अपीलें दायर की जा सकती हैं। रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ इस वक्त जो 37 उम्मीदवार हैं उनके कागजात नामजदगी मंजूर किए गए हैं। कौमी असम्बलियों में 2024 के हवाले से जो कौमी असम्बली में अक़लियतों की नशिस्तें हैं उस हवाले से पहली फहरिस्त जारी कर दी गई है। और कराची सुपर हाईवे एहसनाबाद फैक्ट्री में आग लग गई है। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ हैं। कराची सुपर हाईवे एहसनाबाद फैक्ट्री में आग लगने का वाकया पेश आया है और फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ हैं। आग लगने की वजूहात ताहाल मालूम नहीं हो सकी हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। खुरम गुलजार हमारे साथ मौजूद हैं। खुरम गुलजार, कराची सुपर हाईवे एहसनाबाद फैक्ट्री में आग लगी है, वजूहात क्या हुई, बताइएगा। सुपर हाईवे एहसनाबाद के करीब एक केमिकल फैक्ट्री है जहां पे आग की इत्तला पे फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पे पहुंची और फायर ब्रिगेड के अमले ने फौरी तौर पे आग को मजीद फैलने से बचाते हुए आग जो है वो बालाई मंजिल पर लगी थी, उसी कमरे तक उसको महदूद रखा, जिसके बायस आग ने इस इमारत को अपनी लपेट में नहीं लिया। फायर ब्रिगेड काम का बताना है कि आग पे काबू पा लिया गया है और कूलिंग का अमल जारी है, ताहम कोई जानी नुकसान की इत्तला जो है वो नहीं मिली है। साइड सुपर हाईवे और नॉर्थ कराची फायर स्टेशन की जो गाड़ियां थी ये मौके पे पहुंची और इन्होंने फौरी तौर पर आग पर काबू पाया और केमिकल ड्रम्स को जो है वो कमरे से हटा के आग को कंट्रोल किया और इस वक्त कूलिंग का अमल जारी है। जी बिल्कुल, ये फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ। जार अब हमारे साथ ही रहेगा। और अभी एक और खबर है, कराची से बल्दिया इत्तेहाद टाउन में मामूली तनाज़े पर 2 भाइयों का कत्ल। पुलिस ने वारदात में मुलव्वस एक मुलजिम मंसूर को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि कराची में दोहरे कत्ल में मुलव्वस मुलजिमान शफी, अली जमान, इमरान समेत दीगर मुलजिमान की भी तलाश जारी है। खुरम गुलजार, मजीद क्या अपडेट्स है इस वाक़े के हवाले से? बल्दिया टाउन में गुज़श्ता रोज एक वाक़या पेश आया था जिसमें 13 साल जो लड़का था उसके मोहल्ले में से झगड़े के दौरान 2 सगे भाइयों को जो है वो फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया था। पुलिस ने फायरिंग करने में मुलविस मुलजिम मंसूर को जो है वो मौके से गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि इब्तदाई जो तहकीकात है उसमें वाक़या जो है वो एक मामूली तनाज़ा बताया जा रहा है। बच्चों के झगड़े के दौरान जो ये फायरिंग का वाक़या पेश आया था जिसमें मुलजिम मंसूर और शफी नामी मुलजिम थे जिन्होंने फायरिंग की थी। पुलिस ने मंसूर को मौके से गिरफ्तार कर लिया है, जबकि शफी जो है वो उसकी तलाश में पुलिस कहना है कि छापे मारे जा रहे हैं। फायरिंग से 2 जो है वो सगे भाई हुसैन और फारूक जो है वो हलाक हुए थे, जिसका मुकदमा जो है दर्ज कर लिया गया है। जी बिल्कुल, पुलिस ने वारदात में मुलव्वस एक मुलजिम मंसूर को गिरफ्तार कर लिया है और दीगर मुलजिमान की तलाश जारी है। खुरम गुलजार हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। इजरायली बर्बरियत को 3 माह से ज़्यादा अरसा गुजर जाने के बाद भी स्वीडन भर में एहतजाजी मुजाहरे जारी हैं। अवाम ने शुक्रिया साउथ अफ्रीका के प्ले कार्ड्स भी उठा लिए। मज़ीद तफसीलात देखते हैं, ज़ुबैर हुसैन से बताएंगे इससे मुतालिक। बताइए ज़ुबैर। और गैस सेक्टर का गर्दिशी कर्ज कम करने के लिए निगरान हुकूमत का बड़ा इक़दाम।
नंदीपुर पावर प्लांट और गुड्डू पावर प्लांट की निजकारी मनसूख कर दी गई है। गैस सेक्टर का गर्दिशी कर्जा कम करने के लिए नंदीपुर और गुड्डू पावर प्लांट पीएसओ को देने का फैसला किया गया है। गैस सेक्टर का गर्दिशी कर्ज कम करने के लिए निगरान हुकूमत का बड़ा इक़दाम। नंदीपुर पावर प्लांट और गिद्दू पावर प्लांट की निजकारी मनसूख। नंदीपुर और गिद्दू पावर प्लांट पीएसओ को देने का फैसला। कहा गया कि पावर प्लांट्स के शेयर्स पीएसओ को मिलने से गैस सेक्टर का 100 अरब रुपए का गर्दिशी कर्जा कम होगा। नंदीपुर और गिद्दू पावर प्लांट्स सोई गैस कंपनियों के 100 अरब रुपए के नादहिंदा हैं। दोनों पावर प्लांट्स के 100 अरब के कंट्रोलिंग स्टेक पीएसओ को दिए जाएंगे। नंदीपुर और गिद्दू पावर प्लांट को निजकारी फहरिस्त से निकालने का फैसला किया गया। पावर प्लांट्स के शेयर से वफाकी हुकूमत सुई गैस कंपनी के वाजिबात क्लियर कराएगी। पाक आर्मी और हुकूमत पाकिस्तान ने ज़रूरत वक्त के तहत बलूचिस्तान में तवील अरसे से जारी महरूमियों के खात्मे के लिए मुख्तलिफ शोबों में जामे हिकमत अमली के तहत तेज़ी से काम किया और आज बलूचिस्तान मुल्क की तरक्की में ख़ास अहमियत का हामिल है। बलूचिस्तान के ज़िला पंजकोर में गुज़श्ता 5 सालों से इंटरनेट बंद है। इंटरनेट इस्तेमाल करने के लिए पंजकोर के तलबा को तकरीबन 300 किलोमीटर दूर ज़िला सोराब जाना पड़ता है। दूसरी जानिब नेशनल पार्टी ने पंजकोर में इंटरनेट बंदिश के खिलाफ अदालत से भी रजू कर लिया है। मज़ीद तफसीलात दानिश मुराद की इस रिपोर्ट में देखिए। पंजगोर में दौर जदीद की सबसे अहम ज़रूरत मौजूद नहीं। दुनिया जहां की मालूमात के लिए इंटरनेट तक रसाई नहीं। पंजगोर के शहरी 5 साल से परेशान हैं। इंटरनेट इस्तेमाल करना हो तो 300 किलोमीटर दूर जिला सोराब जाना पड़ता है। तलबा ने अपील की कि हुकूमत इस अहम मसले को हल कराए। जिंदगी के तमाम तर जो इंटरेक्शन का या आपसी राब्ते के ज़राए हैं वो इंटरनेट या सोशल मीडिया की सतह पे आ गए। पूरे तमाम तर अमल में पंजगूर को दुनिया से काटना, मैं समझता हूँ आपसे वो हक छीना जा रहा है। आज की दुनिया में मैं समझता हूँ ज़िंदगी की बुनियादी हक है, एक राइट टू इंफॉर्मेशन का हक आपको सिर्फ इंटरनेट के ज़रिए ही मुहैया हो सकता है। पंजकोर के अलावा वाशिक, बसीमा, नाक समेत दीगर इलाकों में भी इंटरनेट न होने के बराबर है। अलमिया नहीं है कि पंजगुर जैसे शहर की जिसकी आबादी 10 लाख हो, यहाँ पर ना हेल्थ का निज़ाम सही है, ना इंटरनेट की फैसिलिटीज़ है। मुझे रोड तो मिला है लेकिन यहाँ रोड पर चलने वाला गरीब नहीं है। यहाँ पर यही अमीर लोग हैं, यही मिनिस्टर हैं जिन्होंने अपने लिए रोड बनाया है। गरीब के लिए इंटरनेट की सहूलत है, वो वहाँ से पढ़ सकता है, वो मौसर नहीं है। दूसरी जानिब नेशनल पार्टी के साबिक सूबाई वज़ीर रहमत साले बलोच के मुताबिक उन्होंने पंजकोर और गर्दनवा में इंटरनेट की बहाली के लिए हाई कोर्ट से भी रुजू किया है। कैमरामैन गुलाम मुर्तज़ा के साथ दानिश मुराद, पोल न्यूज़, जिला पंजकोर, बलूचिस्तान। अमीर हुए अमीर तरीन जो गरीब थे गरीब तर हो गए। एक जानिब बढ़ती दौलत और दूसरी जानिब बढ़ती गुर्बत पर इंटरनेशनल ने तशवीश का इजहार किया है। रिपोर्ट में ये कहा गया है कि ये अरबपति रियासतों को भी डिक्टेट कर रहे हैं। कॉर्पोरेट कल्चर ने समाजी मुसाबिकत का तिया पाचा कर दिया। टैक्स चोरी, रियासती मामलात पर रसूख ने दुनिया के 5 अरबपतियों की दौलत में दोगुना इजाफा कर दिया। इन अरबपतियों में टेस्ला मोटर्स के एलॉन मस्क, फ्रेंच फैशन हाउस के मालिक बर्नार्ड आर्नल्ड, अमेज़न के बानी जेफ बेजोस, सॉफ्टवेयर ऑरिकल के बानी लैरी एल्सन और मारूफ अरबपति वार्नर बफेट शामिल हैं। 2020 में इनकी दौलत का मजमुई तखमीना 405 अरब डॉलर था, जो गुज़िश्ता साल 869 अरब डॉलर हो गया। 5 अरबपतियों की दौलत 2020 के मुकाबले में आज 3.3 बिलियन डॉलर बढ़ चुकी है। इसी दौरान दुनिया के 5 अरब अफराद मजीद गुर्बत में धंस गए। इस वसी अदम मुसाबिकत की वजह कॉर्पोरेट ताकत का इस्तेमाल करार दी गई। ये अफराद टैक्सेस की बचत, कारकुनों का इस्तेहसाल करके मालामाल हो रहे हैं। गुर्बत के खिलाफ मुहिम चलाने वाली तंजीम ऑक्सफैम ने आलमी हुकूमत से अपील की है कि टैक्स पॉलिसी में इन अफराद का असर रसूख कम किया जाए। हॉलीवुड में सालाना 29वां क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2024 का रेड कार्पेट। हॉलीवुड की सारी कहकशाएं और तारे जमीन पर आ गए। अदाकारा जेनिफर, एमिली और एमा स्टोन के मुनफरिद मलबूसात और रंगों में शानदार जलवों ने दुनिया भर के शायकीन की तवज्जो हासिल कर ली। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना है। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।